मेरे व्यूअर्स। आज का जो रीडिंग है ये उनके लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ है 12 से भी 3 हो सकता है, डायरेक्ट 3 भी हो सकता है, 21 से भी 3 हो सकता है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं और इनके जो डिप में जाओ तो बहुत ही ज़्यादा ये लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो जैसे कि 3 है तो उनका नॉलेज बहुत ही प्योर होता है, पर इन लोग थोड़ा सा ज़िद्दी भी होते हैं। और जिनका है 12 उनके अंदर कुछ सूर्य के और कुछ चंद्रमा के गुण भी पाए जाते हैं और 3 के डायरेक्ट गुरु की पावर भी मिलता है। तो इनके अंदर ये 3 शक्ति का मिलाप से ये बहुत ही ज्ञानी होते हैं। और जिनके जो है 21 उनको पहले चंद्रमा के तरह उनका डिसीज़न होगा और फिर सूर्य की तरह उनका डिसीज़न होगा, पर ये भी बहुत नॉलेजेबल होगा क्योंकि उनका टोटल होता है 3। तो ऐसे लोग का जो इनर पावर होता है वो है बुद्धि। तो उन्हें अपना बुद्धि को अगर जान जाए, सही तरीके से उसको यूज़ करे, तो ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। तो इनके जो करियर है, इन्हें ज़्यादातर मेडिकल फील्ड इनका मूलांक भाग्यांक और उनका जन्म का बाकी डेट भी उसमें मायने रखता है। और इनका जैसे अच्छा वक्ता होते हैं, जैसे टीचर, ऑकल्ट साइंस, या तो जहाँ भी वो काम करते हैं उसके बात, उनकी बानी बहुत ही मीठा होता है। तो अपने बातों से ही लोगों को जीत लेता है। और ये जो भी बात करते हैं वो बहुत ही बेकार बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जो सही है वही बोलेंगे, क्योंकि ये अपने ज्ञान से वो बातें करते हैं। तो इनका जो 2024 में इनका जो मैंने हेल्थ निकाला था, तो उनमें थोड़ा सा वो अपने आप को लो फील कर सकते हैं, पर इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके पास गुरु का शक्ति है। उन्हें अपना दिनचर्या को एक सही तरीके से मेंटेन करके रखना है और ऐसे लोगों को अल्कोहल, नॉनवेज से एकदम दूर रखना है, क्योंकि ये उन्हें उनका शक्ति से दूर कर देते हैं। और इनका 2024 में उनका करियर का बोला है कि वो जैसे कि वो गुरु है, जैसे 12 से गुरु हो गया या 21 से गुरु हो गया, तो उनके अंदर एक सूर्य का ताकत, या तो उनका भाग्यांक में जैसे कि 3 है उनका मूलांक या 1 है उनका भाग्यांक। तो अगर मूलांक भाग्यांक में भी 3 और 1 है तो ये ऑलरेडी एक लीडर की तरह होते हैं। इनके अंदर जो ताकत होता है एक लीडर जैसा है, वो एक उस पोजीशन में रहते हैं कि वो अपना बुद्धि से खुद बैठे रहेंगे, पर कैसे प्लान करके लोगों से काम कराना ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो आप कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल ईगो मत लीजिए, ईगो बिल्कुल मत रखिए, थोड़ा ग्राउंडेड भी रहिए, क्योंकि ज़्यादा मतलब ईगो जब आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि आपको घमंडी सोचने लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड भी रहना चाहिए। और जिनके भी करियर में अभी कुछ भी नहीं था, तो उन्हें एक नया शुरुआत आएगा। और आपके लव लाइफ में जो है, आपको लवर के कार्ड आया है। आपका जो लव लाइफ है वो ईश्वर ने ही आपको दिया है, ठीक है। जो भी रिश्ता आपके पास है उसे समझ लीजिए कि ये डिवाइन ने आपको दिया है। आपके मन में कोई अगर दुविधा है कि मैं इससे देखूं कि उसे देखूं,
तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो भी आपके जीवन में आया है वो ईश्वर ने ही भेजा है। तो आप इसे लेकर टेंशन मत लीजिए। आपका जीवन में जो आपके पास है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो आप अपना हेल्थ के लिए तो अपना खान पान को ही अच्छा से देखिए। और आपका ये लवर कट से आया है, गिव थैंक्स। आपको जो भी लव लाइफ में जिन्हें भी भेजा है वो आपका लवर है। आप अपना ईश्वर को थैंक यू बोलिए कि इतना प्यारा रिश्ता आपको गॉड ने भेजा है। तो आप उनका रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जो भी कुछ आपके पास है उसमें आपको दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। आप अपना जो भी जिम्मेदारी है उसके प्रति आप दृढ़ बनिए। कस्में और वचन, आपके परिवार में दिए हुए वचन हर कीमत में पूरा करें। आपके पास जितना भी जिम्मेदारी है उससे आपको ही पूरा करना है, क्योंकि ईश्वर ने उसे आपके पास दिया है। पुनर्वृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अगर आज आप अपनी ज़िम्मेदारी को सही से पूरा नहीं करा तो दोबारा वो लौट के वापस आपके पास आएगा। तो आपको जो भी कुछ जीवन में मिला है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से पूरा करिए। अनास्तिकी का अर्थ कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाए। तो आपके अंदर कुछ दुख है तो सोच लीजिए कि वो आपको नियंत्रण ना कर पाए, ठीक है। उससे मत भागिए, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। ध्वनि, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियों मेरी ध्वनि में जला दे। आपके अंदर जो भी तकलीफ़ है, आप एक गुरु का नंबर लेके जन्म हुआ है। तो आप जितना ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, आप ऐसा तामसिक भोजन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी बीमारी, कोई भी दुख आपको घेर ही नहीं सकता। तो ईश्वर को अपने आप को समर्पण कर दीजिए। आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करिए और आपके अंदर जो ज्ञान, जो गुरु का जो एक आशीर्वाद आपको मिला है ये बर्थ, तो उसे आप जानिए और अपना दुख तकलीफ़ को ईश्वर के हवाले करिए और थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करिए। आपको कोई भी बीमारी नहीं घेर सकता, कोई भी दुख आपको नहीं घेर सकता। तो जिनका मूलांक 3, जैसे डेट ऑफ बर्थ से 3 आ गया और जिनका मंथ है 7, ऐसे लोगों का 2024 कैसा जाने वाला है। उनका हेल्थ, उनका कैरियर, उनका लव लाइफ। हाँ, तो इनका जो हेल्थ आया है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपना हेल्थ के प्रति ध्यान रखिए, सही स्टेप लीजिए, अपना खान पान को, अपना आहार को अच्छा रखिए, तो ये सारी बीमारी कट जाएगा। तो आप अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, आप बस अपना खान पान पे मेंटेनेंस करिए। आपका करियर में आप उस पोजीशन में हो जहाँ पे
आप सक्सेस हो, पर आपको एक स्टेप और लेना है। आप चाहते हो अपने लाइफ में एक स्टेप ग्रोथ आए, ठीक है। तो आपका लव लाइफ, आपका करियर में आप एक स्टेप ज़रूर लीजिए, क्योंकि स्टेप के बाद आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कुछ तो लोड आएगा, कुछ तो बर्डन आएगा, और उस बर्डन को आपको बहुत ही बढ़िया से अपने बुद्धि से हैंडल करना है। तो उसके बाद फिर सक्सेस है। और आपका लव लाइफ में एक डिवाइन की शक्ति है आपका जीवन में, उसे आप महसूस करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। तो जिनका डेट बोली मैंने 3, और जिनका मंथ बोला 7, और ये साल है 8, तो उनका देख लीजिए इस साल का उनका जो पर्सनल ईयर बनता है वो है 9। तो इनका कार्ड भी आया है करियर के लिए 9। तो 9 में आपको कैसा लगेगा कि कैसे करूँ, कैसे प्लान करूँ, मुझे एक स्टेप और ऊपर जाना है। तो कोई बात नहीं, आप अभी अब उस स्टेप को लीजिए, और जब अगला साल आएगा फरवरी के बाद, आपको एक नया मौका मिलेगा जहाँ पे आप जो हो एक किंग, तो आप अपने आप को उस किंग की जगह पे आप देखोगे। अगर आपका मूलांक 3 और भाग्यांक 1 है तो आप तो हो लीडर, तो आपको वो पोजीशन आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपका लाइफ में भी ईश्वर की कृपा से जो भी है उसे थैंक यू बोलिए। आप थोड़ा नेचर से कनेक्ट रहिए और ईश्वर से ज़रूर जोड़िए, क्योंकि आपको जो डेट ऑफ बर्थ मिला है वो गुरु के आशीर्वाद से वो मिला है। उसे आप संभलिए, उसे आप समझिए। अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 3 और 6 है तो ऐसे लोगों को ध्यान रखिए, उनके लाइफ में डिसीज़न लेने में बहुत ही परेशानी आएगा। तो उनका मैरिज लाइफ में इश्यूज रहते हैं, बहुत जन को तो शादी हो भी नहीं पाता। तो इन ऐसे लोगों को अपने नॉनवेज और अल्कोहल से, कोई भी तरह की नशा से तो बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए और ईश्वर से कनेक्ट रहिए, तो आपको डिसीज़न लेने में इजी होगा। तो बस आप ही के लिए इतना ही। थैंक यू।